अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फाइनली तेरे बिन के शायकीन का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और ये बात ऑफिशियली कंफर्म हो गई है कि नेक्स्ट वीक तेरे बिन के सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड नशर कर दी जाएंगी। और तेरे बिन के शायकीन जो मीरब की वापसी और मीरब और मुर्तसिम के मिलने का इंतज़ार कर रहे थे, उनको अब मीरब की धमाकेदार एंट्री देखने को मिलेगी और ऐन उस वक्त जब मुर्तसिम और हाया का निकाह हो रहा होगा। काजी साहब भी मौजूद होंगे और निकाह का प्रोसेस अमल में आ रहा होगा। और इससे पहले कि हाया कबूल है बोले, मीरब अपनी बेटी मीरसम को गोद में लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हो जाएगी। और मीरब को यूं अचानक अपने सामने देखकर मुर्तसिम तो हक्का बक्का रह जाएगा और सोचेगा कि यूं अचानक मेरे सामने मीरब इस तरह वापस हवेली में, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा इसको। वो तो बेहोश होते होते रह जाएगा। और हया भी जब मीरब को देखेगी तो इसके तो औसान ख़ता हो जाएंगे। और अपने सपनों का जो महल इसने मीरब की लाश पे तामीर करने के ख्वाब देखे थे और जिसके पाया तकमील होने में बस एक कबूल है की कमी रह गई थी, अब बनने से पहले ही धड़ाम से गिरकर चकनाचूर हो जाएगा। और मुर्तसिम को हासिल करने का हया का ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाएगा। और मंजिल के इतने करीब पहुंचकर मंजिल इससे कोसों दूर हो जाएगी और वो एक बार फिर ओछे हथकंडों पे उतर आएगी और मीरब की किरदार कशी करेगी और इसको आवारा और बेवफा साबित करने की कोशिश करेगी। और माँ बेगम भी मीरब को देखकर हक्का बक्का रह जाएंगी। इनको तो समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। और मीरब जो कि मुर्तसिम को हया के पास खड़ा होना भी गवारा नहीं कर सकती थी, अब मुर्तसिम के पहलू में हया को दुल्हन बने देखकर सदमे से गुंग हो जाएगी। उसे तो अपनी बसारत पे यकीन ही नहीं आएगा कि ये वही मुर्तसिम है जो कहता था कि हया इसके लिए मरियम की तरह है, वो इससे शादी पे कैसे राजी हो सकता है। और हया और मुर्तसिम की शादी में आए हुए मेहमान भी इस नई सूरत हाल पे हैरान और परेशान होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मुर्तसिम की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि एक तरफ तो वो मीरब के इश्क का दावेदार था और दूसरी तरफ इससे बदगुमान भी कि वो रोहेल के साथ भाग गई है। मगर सबा के आने के बाद तो मुर्तसिम की बदगुमानी ख़त्म हो गई थी। और ये जानने के बावजूद कि मीरब रोहेल के साथ नहीं गई, बल्कि मीरब की तरफ से मायूस होकर अब तो रोहेल भी शादी कर चुका है, फिर भी मुर्तसिम ने हया से निकाह पे रजामंदी कर दी। और इस बात का अफसोस मुझे मुर्तसिम और मीरब के मिलने और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग के बाद भी रहेगा। क्योंकि तेरे बिन के दूसरे शायकीन की तरह मेरे जहन में मुर्तसिम का जो इमेज बन गया था, वो मुर्तसिम का हया से शादी पे रजामंदी से ख़त्म हो गया है। बहरहाल फ्रेंड्स, ये सिचुएशन मीरब के लिए बहुत पेनफुल होगी और वो भी ये मंजर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपनी बेटी मीरसम को गोद में लिए मायूसी से वापसी के लिए मुड़ेगी। तो मुर्तसिम का सख्ता टूटेगा और वो मीरब के पीछे भागेगा। तो हया भला ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि मुर्तसिम इसका होते होते फिर से मीरब का हो जाए। वो मुर्तसिम को रोकने की कोशिश करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, मगर बेसूद। मुर्तसिम उसको छोड़ के मीरब के पीछे चला जाएगा। तो हया का जोर माँ बेगम पे निकलेगा। वो चिल्ला चिल्लाकर माँ बेगम को मुर्तसिम को रोकने के कहेंगी और दुहाई देगी कि मुर्तसिम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता है, रोके इसे माँ बेगम, रोके इसे। और माँ बेगम के तो खुद हाथों के तोते उड़े हुए होंगे मीरब को देखकर, वो भला कैसे रोक पाएगी मुर्तसिम को। और दूसरी तरफ मुर्तसिम मीरब को रोकेगा, इसके सामने खड़ा हो जाएगा। तो मीरब गुस्से से चिल्लाएगी कि ये है तुम्हारी मोहब्बत, जाओ करो इस हया से शादी, तुम यही तो चाहते थे। मगर मुर्तसिम तो मीरब की गोद में बच्ची को देखकर हैरान रह जाएगा और पूछेगा कि ये कौन है। तो सबा इसको मीरसम के बारे में बताएगी कि ये मीरसम है तुम्हारी और मीरब की बेटी। और मुर्तसिम एक बार फिर हैरत के समंदर में गोताजन हो जाएगा कि ये इसकी बेटी है जिसके बारे में वो जानता ही नहीं। और फ्रेंड्स, वो जान भी कैसे सकता था, क्योंकि उसके और मीरब के मिलाप के फ़ौरन बाद ही तो मीरब हवेली छोड़ के चली गई थी। अभी मुर्तसिम अपनी हैरत पे काबू पा ही रहा होगा कि हया माँ बेगम के साथ वहाँ आकर मुर्तसिम को वापस चलने पर मजबूर करेगी कि चलो काजी साहब इंतज़ार कर रहे हैं। मगर मुर्तसिम हया की बात को सुने बगैर माँ बेगम से कहेगा कि माँ, ये मेरी बेटी है मीरसम। और ये सुनकर तो माँ बेगम पे जैसे हैरत के पहाड़ टूट पड़ेंगे, क्योंकि उनको तो उस रात की कहानी मालूम ही नहीं होती जिसकी वजह से मीरब ने घर छोड़ा था। और हया यहाँ चिल्ला चिल्ला कर मीरब की किरदार कशी करेगी कि ये झूठ बोल रही है, ये 2 साल पता नहीं कहाँ और किसके साथ रही और ये किसका गुनाह मुर्तसिम के सर डाल रही है। क्योंकि मुर्तसिम को तो मीरब ने कभी शोहर होने का हक दिया ही नहीं था। जब हया मीरब की बेटी को किसी और का गुनाह कहेगी तो मीरब भी चुप नहीं रहेगी। वो हया की पोल खोलते हुए कहेगी कि हया, तुम सब जानती हो, क्योंकि उस रात तुम ही ने मुझे भागने और मुर्तसिम की ज़िंदगी से इतनी दूर जाने को कहा था जहां वो मुझसे माफ़ी भी ना मांग सके। और मुर्तसिम हैरत से हया की तरफ देखेगा तो हया अपना दिफा करते हुए कहेगी कि मुर्तसिम ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। तो मीरब मज़ीद कहेगी कि हया, तुम ही इस बात की गवाह हो जब मैंने इस हवेली से कदम बाहर निकाला था। तुम ही तो चाहती थी कि मैं मुर्तसिम की ज़िंदगी से निकल जाऊं और तुम इससे शादी कर लो। तो देख लो हया, तुम कामयाब हो गई, जो तुमने चाहा था वो ही तो हो रहा है। और ऐसे में अगर मुर्तसिम हया के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करेगा तो तेरे बिन के सब शायकीन के दिल को सुकून मिल जाएगा, जो हया की झूठ और मीरब और मुर्तसिम की ज़िंदगियों को बर्बाद करने की वजह से दुखी थे। ये सब सुनकर मुर्तसिम की भी आंखें खुल जाएंगी
اور وہ سب کے سامنے یہ اعلان کرے گا کہ میرا میری بیوی اور میرسم میری بیٹی ہے، اگر کسی نے میری بیوی یا بیٹی کے بارے میں کوئی غلط بات کی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ اور مرتسم کی یہ بات سن کر میرب کو بھی مرتسم کی محبت پہ یقین آ ہی جائے گا کہ جب پوری کائنات سب لوگ اس کے خلاف ہیں اور اس کی کردار کشی کر رہے ہیں، مرتسم نے اس سے بنا کسی سوال و جواب کے نہ صرف میرسم کو اپنی بیٹی مان لیا بلکہ اس کے سر پہ اپنے نام اپنی عزت کی چادر بھی ڈال دی، اور میرب کے قدم دوبارہ گھر کی طرف اٹھ جائیں گے، اور میرسم کو دیکھ کر ماں بیگم کے دل میں بھی ممتا جاگ جائے گی کہ یہ اس کے اپنے بیٹے خان مرتسم خان کی اولاد ہے جس کے لیے وہ برسوں تڑپی ہے اور دعا کر رہی تھی۔ وہ بھی میرسم کو گلے لگا لیں گی، اور حیا جب یہ دیکھے گی کہ اس کا پول وہ بھی بیچ چوراہے کھل چکا ہے اور پانسا پلٹ چکا ہے اور وہ ایک بار پھر میرب سے جیتی ہوئی بازی ہار چکی ہے، تو وہ منہ چھپا کر وہاں سے بھاگ جائے گی۔ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا حیا اپنی اس ہار پہ اپنی جان لے لے گی یا پھر پاگل ہو جائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔